कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, जंगल राज है राजस्थान के अंदर। और जिस तरह हमारे मेघवाल समाज की बालिका के साथ जो घिनौना कृत्य पुलिस थाने के लोगों के द्वारा एक अपराधी के साथ मिलके जो तथ्य हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब तो इसके अंदर जो कार्रवाई हुई कम है। इसकी पूरी जांच होकर पूरी तय तक जाना चाहिए। जिन जिन लोगों को पता था इस मामले का, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले के अंदर, चाहे SHO हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, जो आर्थिक पैकेज की बात हुई थी, उसमें जल्दी जल्दी इस परिवार को आर्थिक पैकेज मिले। दुर्भाग्य इस बात का है, जिस समाज से राजस्थान सरकार में मंत्री आते हैं, जो हमेशा बढ़ चढ़ के समाज की बात भी करते हैं, दिल्ली में मिनिस्टर आते हैं, आज उन समाजों के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो कहीं न कहीं हम पैरोकारी में कमज़ोर हैं। इनको वहाँ धरने की आवश्यकता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, खाली हो जाती घटना होने के बाद तुरंत कार्रवाई करवा देते। और मैं पहले ही दिन आना चाहता था, मेरे जो सारी टीम है RLP की, वो यहाँ पहुँच गई थी। और सर्व समाज का जो बनता उसमें भी हम शामिल थे। मैं यहाँ कोई राजनीतिक माइलेज लेने के लिए वहाँ आना नहीं चाहता था। मैं जब आ रहा था, मैं ओंकार रैलियाँ और बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया। आज मैं जब यहाँ आया तो मेरी इच्छा थी परिजनों से मैं मिलूं, इनका सुख दुख, जो बच्ची गई है इस परिवार से, जो खालीपन हुआ है परिवार, ये तो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, जैसा सहयोग मानवीय दृष्टिकोण ध्यान रखते हम सब लोग कर सकते हैं, वो सहयोग करना में आए। जितना जो इनका कमिटमेंट सरकार के साथ हुआ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा नहीं हो। मैं कांग्रेस पार्टी पर भी ये आरोप लगाऊंगा कि डेल्टा के समय तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब बोल पड़े थे, तो अभी तो बोलना चाहिए ना। बेटी ये भी मेघवाल समाज की है, क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए कि भाई हमारी सरकार है राजस्थान का। ये भेद नहीं होना चाहिए, ये भेद हमारे अंदर नहीं है। मैं राजस्थान के अंदर जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप देखिए, माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, चाहे मेरी कौम का व्यक्ति भी अगर अपराध करता है तो वो भी सलाखों के पीछे होगा। वो लड़ाई होती है, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राजस्थान को कलंकित किया। थानागाजी का जो मामला हुआ था, उसमें भी हमारा चालान राजस्थान की सरकार ने किया था दौसा रेलवे स्टेशन पर, जब हमने लड़ी प्रयास किया। और आप देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर सब जब दलितों की आवाज़ कोई उठा रहा है, मेघवाल समाज हो, नाइक समाज हो, भील, बावरी समाज, तमाम समाजों का, सर्व समाज की बात अगर कोई प्रदेश में कर रहा है। दिल्ली में मोदी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो एक सांसद लड़ रहा है, और विधानसभा में 3 विधायक, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, मेरे 3 में से बसपा से 1 नहीं जीता था, 3 में 2 में शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के ले गया था। सड़क से लेकर सदन तक लड़ता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा तो RLP का व्यक्ति लड़ता हुआ दिखेगा। अब ये जो कांग्रेस BJP का गठबंधन है, जिस तरह CM ने कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, इसका मतलब 23 साल से गठबंधन जारी था। लूट मची हुई। आप देखिए कोलाहित के अंदर क्या हालात हो गए, मिनिस्ट्री इन धंधों में इन्वॉल्व हो गए। आप रॉयल्टी के ठेके आप ले रहे हो, कांग्रेस के नेता बजरी बेच रहे हैं, रेत खा गए, लाइम स्टोन, चाइना क्ले, जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, मैं दोषी से लेके तमाम मंत्री नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। जंगल राज है, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, और BJP मौन धारण करके बैठी है कि हम अपने आप वोट दे देंगे। वोट डालेंगे कहाँ? थर्ड फ्रंट बन नहीं सकता। इस बार राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से बदलाव होगा। और मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है, इसमें सुख दुख के अंदर हम साथ हैं। जो इनकी मांग है उनको पूरी कराएंगे। हम अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ है। IG, DG और SP से लगातार मैं कांटेक्ट में था। पुखराज जी हमारे भोपालगढ़ विधायक भी साथ हैं, दोनों विधायक भी यहाँ है, अभी साथ ही हैं। पूरा RLP परिवार इनके साथ है। और हमने भी हमारी तरफ से 1 लाख रुपए का सहयोग पार्टी की तरफ से इस परिवार को दिया। और बाकी जो इनकी घोषणाएं हुई है वो जल्दी हम पूरा कराने का प्रयास करें। दोषी जो भी है कलेक्टेड पर प्रदर्शन करेंगे। अभी जा रहा हूँ मैं। क्या मांग बताइए सर? देखिए, परिवार ने मांग क्या बताई? पीड़ित परिवार का तो एक तो फाइनेंस की जो है वो इमीडिएट हो, क्योंकि होता क्या है कि हम डिमांड करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत जाते हैं ना, तो फिर एक दूसरे पर डालते हैं। पैसा देना बड़ा दिक्कत है कि सरकार पैसा नहीं देना चाहती, कहीं न कहीं बचाना चाहती है। वो चाहती है कि जल्दी पोस्टमार्टम हो और जल्दी अंतिम संस्कार हो ताकि वजन कम पड़े। ये सरकारों की इच्छा रहती है। मैंने कई आंदोलन देखे हैं, घरों से पूछते हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आर्थिक पैकेज पूरा मिले, संविदा पे नौकरी मिले, मुलजिम जितने भी हो उनको कड़ा दंड मिले। जिसका जितना अपराध है उस मुलजिम को उतनी सजा। मैं तो ये चाहूँगा कि CI समेत उस थाने की तमाम जो बचे हुए 33 लोग हैं जो अभी तक नहीं हुए, उनको तुरंत प्रभाव से रवाना करें। 33 लोग शायद बच गए थे कुछ लोग, उनकी रवानगी निश्चित करें। आज ही करवा देंगे हम रवानगी। दिन में मेरी IG और SP जाते वक्त बात भी हुई थी। अभी हम कलेक्टेड जा रहे हैं। जो बची हुई परिवार की जो मांगे हैं इनको हम पूरा करेंगे। ऐसी घटनाएं राजस्थान में पुनरावृत्ति नहीं हो, दलितों के साथ नहीं,
किसी समाज के साथ ऐसी घटना नहीं हो। आज़ादी के 70 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहे, ये इंतजाम हम सबको करने मिलके, ये हमारी ड्यूटी है सब लोग। सर स्थानीय नेता का कहना, खुद भी तो पहले क्या राजनीति करते थे, आप भी जानते हो। पॉपुलर होने के लिए तो समाज का सहारा लिया था, और अब जब मंत्री बन गए समाज को भूल गए। यही दुर्भाग्य है, ये हर समाजों के साथ दुर्भाग्य है। वो जिस तरह चल रहे हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। गोविंद जी का वो रूप मैंने देखा जब वो लड़ते थे, सड़क पर लड़ते थे, लेकिन आज के और उनके अंदर अंतर, उनका गुस्सा गहलोत के खिलाफ है, तो इस्तीफा दे मंत्री पद से, सड़क पे आए। जो पब्लिक पे गुस्सा करने से क्या होगा, जो वोट देके जीता है उनको 2 बार, परिवार को प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, ऐसे उनके जो बयान है वो गलत है। इस तरह के बयान बाजी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी मौन है और कांग्रेस लूट खसोट करने में लगी राजस्थान के अंदर, और इसी का परिणाम है कि थाने, एम्बुलेंस और आईसीयू वार्ड सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं। ये मर्डर तो आजकल आम बात है, हर कोई जा रहा गोली मार के आ जाता है। लोगों को कानून से भरोसा उठ गया, कैसे लोग जिएंगे बताओ मुझे आप। तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था को ठीक करना होगा, और हम प्रयास पूरा करें राजस्थान के अंदर कि राजस्थान की कानून व्यवस्था ठीक हो।